हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का जो मैथ्स है उसमें नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल और ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मतलब जनरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कह रहा है प्रूव दैट √5, √3, √2 आर एन इर्रेशनल नंबर, राइट। ये सारे नंबर इर्रेशनल हैं, ये बात आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आर है, इज नहीं है, आर रैशनल नंबर्स है ना। ये सारे रैशनल नंबर्स, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो जैसे आपके पास लिखा हुआ है √5 को हमें देखना है, √3 को देखना है, √2 को देखना है। तो अगर मैं कह दूं कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये अब आपको प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। आपने क्या किया, आपने प्रूव तो करना था इररैशनल, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको रैशनल मान लिया, राइट। √5 को आपने क्या कर दिया, रैशनल मान लिया। और जब ये नंबर रैशनल बन गया तो इसका मतलब ये होगा √5 जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू p/q, राइट। अब यहाँ पे p और q के बारे में आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए कि जो p और q है, p और q दोनों ही इंटीजर से बिलोंग करेंगे, राइट, पहली बात। दूसरा ये होगा q डज नॉट इक्वल टू 0। और तीसरी बात ये होगी कि जो GCD होगा, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब ये होता है कि जैसे आपका HCF ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, ठीक है। तो आपके पास √5 इक्वल टू p/q लिखा हुआ है और आपने मान लिया कि नंबर रैशनल है और आपको प्रूव करना है कि ये नंबर इररैशनल है। तो हम अपने कैलकुलेशन में क्या करेंगे कि कुछ भी कोई भी काम करके हम ये प्रूव कर लेंगे जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग हो गया है। जब रॉन्ग हो गया इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एजम्पशन क्या था, एजम्पशन ये था कि ये नंबर इररैशनल है, और ये गलत हो गया मतलब क्या बन जाएगा, वो नंबर इररैशनल बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप इसको स्क्वायर करिए दोनों साइड। तो क्या आएगा आपके पास, 5 इक्वल्स टू p/q, राइट। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आएगा, 5q, √5 इक्वल टू p/q, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25q स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से ये बात पता चलती है कि p स्क्वायर इक्वल टू नॉट 25, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहाँ से ये बात पता चलती है कि जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। p स्क्वायर जो है ये डिविजिबल बाई 5 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मैं यहाँ पे एक चीज ये क्लेम कर रहा हूँ कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, ये मेरा क्लेम है। तो जैसे p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि p भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो जब p 5 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5m टाइप की चीजें लिख सकते हैं। जब 5m टाइप की चीजें लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25m स्क्वायर, है ना। तो p स्क्वायर आपके पास 5q स्क्वायर है, p स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 25m स्क्वायर है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5m स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से ये बात पता चल गई q स्क्वायर क्या है, q स्क्वायर आपका इज डिविजिबल बाई 5। q स्क्वायर क्या है आपके पास, 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब ये हुआ कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। q भी आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, है ना। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ये बात क्या हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया आपका p जो था ये भी 5 से डिविजिबल था और q भी था वो भी 5 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो GCD ऑफ p एंड q वो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 5। GCD ऑफ p एंड q कितना आ गया, 5 आ गया। और आपके पास GCD जो आपने एजम्पशन किया था वो क्या किया था, जो आपने एज्यूम किया था वो क्या किया था कि GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया। तो हमारा जो एजम्पशन था
कि √5 एक रैशनल नंबर है वो गलत हो गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, राइट हम ये कह सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, हमारा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। अब जब ये गलत हो गया तो क्या हो गया, यहाँ से ये बात पता चली कि आपके पास जो आपने ये माना था क्या √5 = p/q जो आपने कंसीडर किया था दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, जब ये करेक्ट नहीं है, मतलब √5 एक रैशनल नंबर है, ये बात आपकी करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। फॉर द सेम लॉजिक आप √2 के लिए कर सकते हैं, √3 के लिए कर सकते हैं, √3 के लिए एंड √2 के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिक आपको करना है। आपको फिर से √3 को क्या मानना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर है, जब रैशनल नंबर होगा तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर उसको स्क्वायर करके फिर देखेंगे कि जैसे वहाँ पे p² = 5q² आ गया था, तो वैसे p² = यहाँ कितना जाएगा 3q² आ जाएगा। तो अगर p² 3 से डिविजिबल है, मतलब सेम पैटर्न पे आपको काम करना है। ठीक है, अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, कम सोचो ज़्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक x की वैल्यू दी गई है, x = 3√3 प्लस √26, और आपको एक वैल्यू निकालनी है 1/2 x + 1/x की। तो सिंपली क्या करिए, आपको x क्या दिया गया है, x = आपके पास दिया गया है 3√3 प्लस √26, ये आपके पास दिया गया है x। ठीक है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू जिसकी निकालनी है उसमें आपके पास 1/x भी आ रहा है, इसलिए आप एक काम करें, पहले आप 1/x कैलकुलेट कर लें। तो 1/x = कितना आएगा, जरा देखते हैं यहाँ पे, 1/3√3 प्लस √26। अब इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस √26 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 3√3 प्लस √26, और आपने रैशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3 माइनस √26। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब नीचे जरा देखिए, ये लिखा a + b, ये लिखा a - b, तो a + b a - b क्या होता है, a + b a - b आपके पास होता है a² - b²। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 3√3 माइनस √26 अपॉन में यहाँ कितना आएगा। अब जब आप a² करोगे, आप जरा देखिए ध्यान से, 3√3 ऑफ दिस, सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 27, क्योंकि इस 3 का स्क्वायर 9 आएगा और इस √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 माइनस 26, सो यू विल गेट 1 इन द डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज 1/x, so you have got 1/6 is nothing but 3√3 minus √26. So I hope and believe you are getting the things properly. So now you have 1/2 x and 1/x, right? You have to add up these two values x and 1/x. You just add and you will get the answer. What is x? So it is x plus 1/x. So what is x? It is 3√3 plus √26. What is 1/x? That is plus 3√3 minus √26. So these things will get cancelled. You will get 6√3, right? बट आपको वैल्यू किसकी निकाली, 1/2 की वैल्यू निकालनी। तो अब आप एक काम करिए, दोनों तरफ 1/2 मल्टीप्लाई करिए, तो 1/2 x प्लस 1/x। आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली 6√3, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 6√3, सो यू विल गेट 3√3. So this is what is the answer for this question, right? So it was very simple question, right? You can proceed with this kind of solution. I hope and believe you got this problem. Now let us move to the next question. You see, this is question number 3rd. जरा देखिए, आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू दी गई है
और आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो सबसे पहला काम क्या है, आप इनको क्या करें, रैशनलाइज कर लीजिए, है ना। तो जैसे आपके पास एक्स इक्वल टू ये दिया गया, एक्स इक्वल टू कितना है, √3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू √3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन √3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यहाँ कितना आएगा, √3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो व्हाट विल यू गेट इन द न्यूमरेटर, you will get √3 plus square root of 2. You can see here it is a plus b and it is also a plus b, so it will become a plus b whole square, right. So what will you get, √3 plus √2 whole square upon, in the denominator what do you have, it is a plus b and it is a minus b, so you will get a square minus b square, that is 3 minus 3 minus 2. And what is 3 minus 2? That is 1, and you have to open it, right, with the identities a plus b whole square. So what is that, a square plus b square plus 2 square root of 6. So you will get 5 plus 2 square root of 6, right. With the same logic you have to calculate y as well, right. With the same logic you have to calculate y as well. So what is the value of y, y अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आएगा। विद द सेम लॉजिक आपको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आप अगर y निकालोगे तो आपके पास इतना आएगा, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू आपको निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट, लेट मी राइट कंप्लीटली, इट इज 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल स्क्वायर plus it is 5 minus 2 square root of 6 whole square. So you might have learned the identity a plus b whole square plus a minus b whole square. It is nothing but 2 in bracket a square plus b square. आप इनको डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको आइडेंटिटी याद ही होना चाहिए, हालांकि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो इतना तो आपको डायरेक्टली आना ही चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये a है ये b है, so what will you get, square of a is nothing but 25 plus square of b is nothing but 4 into 6, that is 24, and out of the bracket is 2, right. So what is the answer, it is 24, so it will become 49 and multiplied by 2, that is 98. So this is what is the answer for this question, question number 3, right. I hope and believe you are getting the things properly. Now let us move to the next question. So you see this question number, you can see this question number 4, right. So how will you calculate this question number 4? आपको यहाँ पे एक x की वैल्यू दी गई है, फिर y की वैल्यू दी गई है, फिर से आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 5y स्क्वायर, तो इसकी आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पे x को क्या करना है, x को आपको रैशनलाइज करना है बाय मल्टीप्लाइंग रैशनलाइजिंग फैक्टर, एंड y को भी आपको मल्टीप्लाई रैशनलाइज करना है बाय मल्टीप्लाइंग द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर y एज वेल। सो यू आर गिवन x, that is 1 upon 7 plus 4 root 3. If you multiply by the rationalizing factor, that is 7 minus 4 root 3, so you multiply in the numerator and denominator as well. So you will get 7 minus 4 root 3 in the numerator and in the denominator as well. So you have got this much, all right. राइट, तो ऊपर क्या आपके पास आ गया 7 माइनस 4 रूट 3, नीचे आपके पास क्या लिखा a प्लस बी a माइनस बी। सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 7 माइनस 4 रूट 3 इन द डिनोमिनेटर, यू कैन सी हियर a प्लस बी a माइनस बी, सो अगेन इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 49 माइनस 48, सो यू विल गेट 1 इन द डिनोमिनेटर, तो इट इज 7 माइनस 4 रूट 3 for x,
Similarly, if you calculate for y as well, so what will you get? You will get y equals to 7 plus 4 root 3. 7 plus 4 root 3. Now, can you see some relation among x and y? You can see, you can write y equals to 1 by x. Y equal to 1 by x. Right? You can write y equals to 1 by x. Right? So, what is the answer? You can see here 5x square minus 7xy minus 5y square. So, why do I write this? मैंने ये क्यों लिखा? y इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि आप यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालो, कितना आएगा भाई? एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 1. फॉर दिस पर्पज आई रोट दिस थिंग, है ना? तो बस बाकी आपको दिक्कत वाली बात ही नहीं. यहाँ कितना आएगा? 5x स्क्वायर. जब आप एक्स वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, और यहाँ माइनस के आपके पास क्या लिखा हुआ? 5y स्क्वायर लिखा हुआ है. राइट? अब क्या करना है? सिंपली ये वाले टर्म एक साथ कर लो. 5 इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या कर लो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लो, माइनस 7 कर लो. अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा. लेकिन हम इसको थोड़ा सा और इजी वे में कर सकते हैं. इसको आप एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई रख सकते हैं. इससे ये होगा कि आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. जब आप x प्लस वाई करोगे, आपके सारे वैल्यूज हैं, जब x प्लस वाई करोगे तो आपका 4 रूट 3 यहाँ पे, 4 रूट 3 यहाँ पे, दिस विल गेट कैंसल्ड. तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आएगी. 5 इंटू, चलो अच्छा x माइनस वाई की पहले वैल्यू रखते हैं. जब आप x माइनस वाई करोगे तो ये x है, ये y है. जब आप माइनस करोगे x में y माइनस करोगे तो क्या आएगा? x में y माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस में 4 रूट 3 आएगा, माइनस में 8 रूट 3 आएगा, सॉरी, इट विल बी माइनस 8 रूट 3. क्यों माइनस 8 रूट 3 होगा भाई? ये x है, ये y है. जब आप x में y को माइनस करोगे तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा. तो माइनस का 7 और माइनस का 7 प्लस का 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे माइनस का 4 रूट 3 है, यहाँ पर भी माइनस का 4 रूट 3 आ जाएगा. तो दैट विल बिकम माइनस 8 रूट 3. व्हाट विल बी x प्लस वाई, राइट? x प्लस वाई विल बी 7 इंटू 7 दैट इज 7 प्लस 7 दैट इज 14. तो यहाँ पे पास 14 आ जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा, राइट? तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, राइट? सो आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस क्वेश्चन. बस यहाँ पे सिंपली क्या करना है? सिंपली आप देखो 14 और इसका मल्टीप्लाई करो तो 70 आएगा, फिर माइनस में 5 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 7. दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? 7 आप कॉमन भी कर सकते हैं, है ना? तो कॉमन भी करके आप बाहर लिख सकते हो. तो दैट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से आपके क्वेश्चन ये सामने है, जरा देखिए. x इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, x इक्वल टू आपको एक वैल्यू दी गई, बड़ी सी वैल्यू दी गई है, और आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया, उसकी वैल्यू निकालना है. क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, राइट? तो जो आपको x दिया गया, जरा देखिए उसको, x को ध्यान से देखिए. x इक्वल टू आपके पास लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस 2q प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस 2q अपॉन, यहाँ पर क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस 2q माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस 2q. तो ये आपके पास वैल्यू दी गई है. तो सिंपली पहले इसको क्या करो? सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि आप इसको रैशनलाइज करिए. रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई करिए इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर एज वेल. तो क्या आएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद? ऊपर तो आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें प्लस लगा के, ये जो बीच में माइनस है ना, यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे. तो जैसे प्लस लगाएंगे तो जो नीचे लिखा है वही ऊपर बन जाएगा. तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करो उसी चीज़ का वो बन जाएगा होल स्क्वायर. तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूंगा. आप पीछे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है यहाँ पे. p माइनस 2 रूट क्यू का होल स्क्वायर अपॉन, राइट? अब नीचे जब हम करने जा रहे हैं तो क्या होगा?
नीचे यही चीज आएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, लेकिन वो प्लस में आएगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब नीचे जो आपके पास आएगा वो p प्लस 2q आएगा माइनस यहाँ पे क्या आएगा p माइनस 2q आएगा, राइट। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे y। ऐसा क्यों हुआ, इसमें आपको सोचने का काम है, राइट। मैंने यहाँ पर रैशनैलिटी फैक्टर का मल्टीप्लाई किया है, राइट। आपको बताना है रीजन कमेंट बॉक्स में कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अब जरा देखिए यहाँ पे ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, तो वो आप होल स्क्वायर उसको ओपन कर लीजिए, तो क्या आएगा ए स्क्वायर दैट इज p प्लस 2q है ना, प्लस बी स्क्वायर दैट इज p माइनस 2q प्लस 2ab। अब 2ab, अब a ये आपके पास ये, b आपके पास ये, अब दोनों में स्क्वायर रूट लगा तो स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएंगे मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो अगेन इट विल बी p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर एकदम से इतना शॉर्ट में क्यों करने लग गए, इसलिए करने लग गया क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज एक स्क्रीन में फिर आएगा नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2q और 2q कैंसिल हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, बेसिकली 4q आएगा, यू कैन सी। क्योंकि ये जब माइनस जाएगा तो ये माइनस का p हो जाएगा, ये प्लस का 2q हो जाएगा, तो प्लस का 2q प्लस का 2q दैट विल बिकम 4q एंड माइनस p एंड प्लस p विल गेट कैंसल्ड। सो आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस आइडिया। अब यहाँ पे p और p दैट विल बिकम 2p प्लस 2 अंडर स्क्वायर रूट p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर अपॉन इट इज 2q, इट इज 4q। अगर आप 2 ऊपर से कॉमन करेंगे और नीचे से कॉमन करेंगे इट विल गेट कैंसल्ड, तो क्या आएगा आपके पास x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू आपके पास आया p प्लस अंडर स्क्वायर रूट p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर अपॉन इट इज 2q, राइट। अब क्या करना है, अब सिंपली इसको आप इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2qx, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2qx माइनस p को भी आप इस तरफ ले आइए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम स्क्वायर रूट खत्म कर सकें एक बार का स्क्वायर करने के बाद। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, क्या आएगा आपके पास 2qx माइनस p होल स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू, जब इधर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, माइनस p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या आएगा a स्क्वायर दैट इज 4q स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, है ना, माइनस 4q p x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर है। अब जरा समझिए यहाँ पे p स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे क्या आएगा 4q स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, माइनस में 4qpx है, ये इधर पे आ जाएगा तो प्लस का 4q आ जाएगा इक्वल टू 0, 4q स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, पूरे में आप 4q से डिवाइड कर लीजिए, 4q से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4 कट जाएगा, q से डिवाइड करके इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ q बचेगा और यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बीच में माइनस साइन है। जब आप 4q से डिवाइड करें तो 4 और q दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे px बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का q बचेगा दैट इज इक्वल टू 0। आपको इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, तो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। एक तो तरीका ये जो मैंने आपको करके दिखाया, दूसरा तरीका ये कि आप सिंपली क्या करते, आपको पता है कि आपको x दिया है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे रख देते और आपका आंसर आ जाता, लेकिन वो आइडिया अच्छा आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। सो आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्या मैं इस क्वेश्चन को क्या मैं डू इट बाय योर सेल्फ कैटेगरी में डाल सकता हूं क्या, डू इट बाय योर सेल्फ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे रैशनैलिटी फैक्टर को मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली क्या करो, जैसे आपके पास क्या लिखा है √7 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा है √7 प्लस 1, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है √7 प्लस 1 अपॉन कितना √7 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या लिखा है a प्लस b √7, ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना करो, यहाँ पे बस सिंपली एलसीएम ले लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा √7 माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा √7 प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज 7 माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा
6। इधर भी कितना आएगा, इधर पे a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 7 चल रहा है यहाँ पे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा 7 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। यहाँ पे कितना आएगा 7 माइनस 1 माइनस इट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। अब जरा देखिए ये -7 प्लस 7 प्लस 1 माइनस 1 विल गेट कैंसल्ड, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा आपके पास -4 रूट 7 अपॉन कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा। इधर क्या चलेगा a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 7। माइंडेबल आपसे पूछ रहा था a और b की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको 0 प्लस a लिख सकते हैं। अब 0 प्लस a क्यों लिखा, क्योंकि रूट 7 के साथ तो b लिखा है, तो उसकी वैल्यू तो मुझे दिख रही है, ये वैल्यू मैं कह दूंगा ये है b की, और a की जगह कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए हमने a की जगह क्या कर दिया 0 कर दिया। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आपके पास आ गई 0 और b की वैल्यू आपके पास आ गया √7 नहीं -4/6 दैट इज -2/3। सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको क्वेश्चन ये वाला 6 देने वाला था लेकिन अल्टीमेटली मैंने सॉल्व कर दिया। तो नाउ यू कैन एंजॉय द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर से मैं ये कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आई विल मेक योर लाइफ ईजियर, है ना। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। जरा देखिए, आपको x इक्वल दिया गया 9 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, है ना, और xy इक्वल दिया गया 1 और वैल्यू आपसे कह रहा है उसकी वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं करने का, आपको यहां से ये बात तो पता चल गई कि जो y की वैल्यू है इट इज 1/x। y की वैल्यू जो है वो क्या है 1/x। तो जो हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू बेसिकली किसकी निकालनी है 1/322 इन ब्रैकेट। जब मैं 1/x² तो लिखा ही है, प्लस यहाँ पे क्या है 1/y² लिखा हुआ है। तो एक काम करो, यहाँ से आप 1/y की वैल्यू निकालो, तो 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x आ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे 1/y लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो x लिख सकते हो, क्योंकि ये x² लिखा है तो इसलिए x² भी हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/322। अब यहाँ इसकी हम क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 1/x²। तो मतलब किसी भी सूरत में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो आपको जो वैल्यू दी गई बेसिकली वो दिया गया x। तो एक काम करते हैं 1/x भी निकालते हैं। तो 1/x बेसिकली कितना आएगा 1/x इक्वल कितना था 1/9 + 4 रूट ऑफ 5, है ना। अब इसके जब आप रैशनैलिटी फैक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो 1/x इक्वल आपके पास आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 9 - 4 रूट 5 आ जाएगा। अब ये कैसे आया बच्चे, सिंपली क्या करना है आपको, इसमें इसके रैशनैलिटी फैक्टर के ऊपर जो मल्टीप्लाई करें, जो हम हर क्वेश्चन में पीछे से करते चले आ रहे हैं, है ना। ये 1/x हो गया। तो आपको x भी पता है 1/x भी पता है ना, x भी पता है, x आपके पास कितना है 9 + 4 रूट 5 है ना। और आपको क्या पता है, और आपको 1/x भी पता है, 1/x भी पता है कितना आपके पास 9 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। आप इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा x + 1/x आएगा। ये कितना आएगा, ऐड करोगे तो यहाँ कितना आएगा भाई, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर करने से यहाँ पे a² + b² + 2ab। 2ab बोले तो 2 a की जगह हम लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे 1/x इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। आप करके देखिए, करने का क्या है, आप कम से कम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर तो कम से कम याद ही रखो। ठीक है, तो आपके पास कितना है x² + 1/x²। अब ये x विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 आपको उस तरफ ले जाइए, यहाँ पे x² + 1/x², वो जो 2 इस तरफ आएगा तो 324 में आप 2 माइनस करेंगे, इट विल गिव यू 322। एंड नाउ यू ब्रिंग दैट 322 टू दिस साइड, सो यू विल गेट आंसर ऑफ दिस इज 1, राइट। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है वो ये दिखाता है कि आप किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करते हैं। एक तरीका ये हो सकता था क्या कि आपको xy दिया गया था, xy = 1, तो यहाँ सिंपली y = 1/x निकालते, या 1/y की वैल्यू निकाल दिया था x, सीधा x की वैल्यू डाल देते, वहाँ पे स्क्वायर कर देते। और दूसरा तरीका ये जो आपको दिखाता है कि आप स्मार्ट भी हैं और क्वेश्चन आप कर रहे हो तो ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं तो वहीं पे आपकी स्मार्टनेस दिखती है।
बाकी क्वेश्चन तो कर तो सब कोई ले लेगा, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, यू कैन सी दिस क्वेश्चन। आपको फिर से क्या दिया गया है, फिर से आपको दिया गया क्या, x इक्वल्स टू दिया गया 3 + 2√2 और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/√x, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, जो आपको x दिया गया, x क्या दिया गया, x आपके पास दिया गया 3√2, ठीक है। वैल्यू आपको निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/√x। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली 1/x की वैल्यू निकालो, तो 1/x की वैल्यू कितना आएगा, वो आ जाएगा 1/3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसके रैशनैलिटी फैक्टर को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1/x, ये आ जाएगा 3 - 2√2, राइट। हर क्वेश्चन हम लोग वही कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा माइन्यूट डिटेल में आपके पास नहीं जा रहा हूँ। 1/x आपके पास इतना आएगा, यू कैन फाइंड इट आउट, और आपके पास x इतना दिया गया है। अब क्या करना है, नाउ यू हैव गॉट x, यू हैव गॉट x और यू हैव गॉट 1/x। तो x कितना था, x आपके पास था कितना, 3 + 2√2 और 1/x कितना है, 3 - 2√2, राइट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x + 1/x कितना आया, वो आया 6। अच्छा, आप लोगों कुछ लोगों को ये लगेगा कि आपको वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी √x + 1/√x की, वैल्यू आपको निकालनी है √x + 1/√x, इसकी वैल्यू से पूछा गया है। और आपने वैल्यू अभी किसकी निकालनी है, x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ लोग इसकी वैल्यू आपने 6 निकाली है। अच्छा, कुछ लोग इस बात की गलती करेंगे कि वो यहाँ पे √x लगाएंगे, यहाँ पे 1/√x लगाएंगे, यहाँ पे √6 लगा देंगे। मतलब मैं जानता हूँ, मतलब जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं इस तरह की मिस्टेक करते हैं, क्योंकि 8th क्लास तक उनको क्या पढ़ाया जाता है, भगवान मालिक है। तो आपको ये गलती नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक मर्डर ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये आपको करना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो करेंगे क्या फिर, जब आपको ये नहीं करना तो क्या करोगे भाई, वैल्यू निकालना है। तो जरा देखिए, आपने निकाल लिया है x + 1/x। मैं यहाँ पे जो ये बात, ये जो बात बताई है, ये पॉसिबल ऑफ मिस्टेक है ना, मिस्टेक की जो संभावना हो सकती थी, पॉसिबिलिटी ऑफ दैट मिस्टेक, वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया। x + 1/x = 6 होता है। अब सिंपली क्या करो, सिंपली यहाँ पे 2 माइनस प्लस कर लीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ कितना आएगा, x + 1/x + 2 आएगा, इधर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या किया, +2 कर दिया। अब ये जो लिखा है बेसिकली, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं √x + 1/√x का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब जरा ओपन करके देखो तो यही आएगा, √x के स्क्वायर करो x आएगा, 1/√x के स्क्वायर करो तो 1/x आ जाएगा, प्लस 2ab करो तो 2ab में a और b दोनों कट जाएंगे। और जब यहाँ पे जब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे तो 8 ही लिखा रहेगा। अब दोनों तरफ क्या कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इधर पे आ जाएगा √x, क्योंकि वैल्यू तो आपको इसकी निकालनी थी, यहाँ पे आएगा √x, इधर पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप ले सकते हैं 2√2। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें कई चीजें आपको सीखना है। देखिए, एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप जरा ध्यान से देखिए। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पे, x² - 6x² - 15x + 80, ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे एक दूसरे पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं आप px, मैं लिखता हूँ यहाँ पर px को क्या लिखा आपने, x³ - 6x² - 15x + 80, ठीक है। और qx आपने लिखा है यहाँ पे जो दिया गया, वो क्या दिया गया है, x² + x - 12, ये आपके पास दिया गया है ना। तो ये कह रहा है कि qx से px को डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये कह रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, कहाँ पे, px पे, और इस तरह के सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, अगर उस एक्सप्रेशन को qx से डिवाइड करते हैं तो दैट इज
दैट इज डिविजिबल बाई क्यू एक्स, मतलब उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जो कि इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए, किसमें, पी एक्स में, और इस तरीके से होना चाहिए पॉलिनोमियल की सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई क्यू एक्स। क्वेश्चन की पृष्ठभूमि मुझे लगता है समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने जा रहे हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो आपका रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर का फॉर्मेट जो होगा, रिमाइंडर का फॉर्मेट आर एक्स इसको कह दीजिए, रिमाइंडर का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कैसे, ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा। मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर की डिग्री 2 से ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे की पावर 2 है, इसलिए रिमाइंडर की डिग्री 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए आपने रिमाइंडर जो लिया वो क्या लिया, ए एक्स प्लस बी टाइप का रिमाइंडर आएगा। तो जो अब जो पी डैश, अब मान लीजिए वो पी डैश एक्स है, अब पी डैश एक्स कैसे मिलेगा, पी एक्स में आप माइनस कर दीजिए किसको, ए एक्स प्लस बी को आप माइनस करना है। अब जो भी एक्सप्रेशन आया है अगर आप इसको क्यू एक्स से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन की बात चल रही थी। तो जो आपको क्यू एक्स लिखा है उसके जरा थोड़ा सा फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 12, स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आएगा, माइनस 3x आएगा, माइनस 12 आएगा। So what will you get? You will get x plus 4 in one bracket, you will get x minus 3 in another bracket। तो ये आपके पास आ गया क्या, QX का डिवीजन आ गया, मतलब फैक्टर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि QX के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है। आपके पास जो P डैश x आया है, P डैश x को अगर मैं QX से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि हमारी बात पूरी हो रही है। हमने वो माइनस कर दिया है जिससे वो उसमें दिक्कत आ रही थी। तो अब जो QX है, QX P डैश x को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि QX के जितने सारे फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर भी इस P डैश x को डिवाइड करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि P डैश x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फैक्टर ऑफ QX। ठीक है, आपको लेट करना, लेट P डैश x क्या है, Px माइनस ax प्लस बी डिविजिबल बाई QX। आपको ये बात माननी है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया ना, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए किसमें, ये जो Px दिया गया इसमें, जिससे कि जो नंबर मिले आपको, जो भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा दैट एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई QX। ये क्वेश्चन क्या है, आपने उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या, ax प्लस b सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो भी आएगा तो दैट इज डिविजिबल बाई QX। जब कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि QX अगर PX को डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर आपके पास 0 आता है, QX अगर PX को डिवाइड करता है तो QX का हर फैक्टर PX को डिवाइड करेगा। यही तो आपकी रिमाइंडर थ्योरम कहती है, राइट। सो अब ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि QX का हर फैक्टर P डैश x को डिवाइड करेगा। तो QX के आपके पास 2 फैक्टर है, तो x प्लस 4 भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट P डैश x is divided by x minus 4, x plus 4, क्योंकि x plus 4 क्या है, QX का फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था इसको 0 रखते हैं, x plus 4 को 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो आप x की वैल्यू -4 यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, P डैश x में रखेंगे, और आंसर क्या आ जाना चाहिए, आंसर आएगा 0, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 है तो डिवाइड होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, -4 रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 64 आएगा, माइनस में 96 आएगा, माइनस में 60 आएगा, और प्लस 80 आएगा, माइनस 4a प्लस b आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या किया,
इस पी एक्स, ये जो पी एक्स यहाँ पे लिखा है पी एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, मतलब वहाँ पे मैंने पी एक्स ये पूरी चीज ले लिया और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दिया मैंने -4 रख दिया। तो इस तरीके से आपके पास सिस्टम बन गया, जाके यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास जरा देखिए, ये आपके पास 140 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, -160 प्लस 140 -4a प्लस b इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से मिल जाएगी क्या, वहाँ पे -20 बचेगा, तो आपके पास आएगा 4a प्लस b इक्वल्स टू -20। एक इक्वेशन आपके पास ये मिल गया। अब दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि QX का दूसरा फैक्टर क्या है x -3, तो x -3 से भी डिवाइड होगा। यही बात आपको ये भी लिखना है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे लिखेंगे अगेन दिस p डैश x is divided by what, x -3। तो x -3 मतलब जहां जहां भी p डैश x में x है वहां क्या रख देंगे, x इक्वल टू 3 रख देंगे। x को 0 कर देते हैं तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 आपको कहां पे रखना है, इस p डैश x में रखना है। अब p डैश x में px आ रहा है तो मतलब px में यहाँ पे रखना है। तो रखिए जरा, कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 27 -54 -45 प्लस 80 -3a प्लस b इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन a और b में यहाँ पे मिलेगी, जैसे एक इक्वेशन आपके पास ये आई हुई है, ऐसी एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी इस एक्सप्रेशन से, और दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो a और b की वैल्यू क्या आई है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहली बात तो वहाँ से a और b में एक रिलेशन और पता कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर ये कितना है, ये बन जाएगा आपके पास 99, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 19, ठीक है, माइनस में 19, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 8, तो ये आ जाएगा 8। तो दूसरी इक्वेशन जो आपके पास बन के आएगी वो क्या आएगी, वो आपके पास 3a प्लस b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन के आ जाएगी, तो 3a प्लस b इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 4a प्लस b इक्वल टू -20। यू जस्ट सॉल्व फॉर a एंड b, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, राइट। जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर आपको लिखना है यहाँ पे ax प्लस b, और a की वैल्यू जो भी आएगी b की वैल्यू जो भी आएगी, तो आपका आंसर ये आएगा। आंसर आपके पास ये आएगा ax प्लस b, a की वैल्यू जो भी निकालेंगे और b की वैल्यू जो भी निकालेंगे वो वैल्यू आप यहाँ सप्लाई कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ that expression which is to be subtracted from px so that it becomes divisible of qx, right. So now let us move to the next question. This is what is the next question. आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इधर आपके पास एक फैक्टर दिया गया है, कह रहा है कि a और b की वैल्यू निकालना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको इधर वाले फैक्टर जो भी दिया गया उसको मल्टीप्लाई कर लो उस तरफ वाले को, और मतलब उसके जो कॉफिशिएंट उनको कंपेयर कर लो, काम हो जाएगा आपका। तो इधर वाला तो ऐसे लिख दूँ, इसमें कुछ करना नहीं, 2x² प्लस xy माइनस 3y² प्लस x प्लस ay माइनस 10 इक्वल्स टू, यहाँ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना है। जब हमें 2x को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 2x² आएगा माइनस 2xy आएगा और माइनस में 4x आएगा प्लस 3xy आ जाएगा माइनस 3y² आ जाएगा और क्या आएगा माइनस 6y आ जाएगा और प्लस में bx आएगा माइनस by आएगा और माइनस 2b आएगा। बस हो गया काम। अब इधर क्या करेंगे, x², मतलब इसको सिस्टमेटिक तरीके लिखते हैं, 2x² माइनस का 2xy है प्लस का 3xy है, तो आपका xy बचेगा, 2x² प्लस xy और माइनस का 3y² बचेगा। तो इतना टर्म तो आपको पूरा पूरा मैच कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं x के कॉफिशिएंट। x आपके पास एक यहाँ पे आ रहा है
और एक आपके पास आ रहा है कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। आप x कॉमन कर लीजिए तो x कॉमन करेंगे कितना आएगा, b माइनस 4 आएगा। y कोफिशिएंट देखते हैं यहाँ पे, एक y आपके पास यहाँ पे आ रहा है, एक y यहाँ पे, माइनस का y आप कॉमन करो, अंदर कितना आएगा 6 प्लस b आएगा, और कांस्टेंट टर्म 6 प्लस b, यहाँ पे आप लिखेंगे 6 प्लस b, 6 प्लस b, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे आपके पास माइनस 2b आ रहा है। बस कंपेयर कर दो, कांस्टेंट टर्म इधर भी कितना है माइनस का 10 है, इधर भी कितना है माइनस 2b है, तो माइनस का 10 इक्वल टू माइनस 2b, तो आपके पास b इक्वल टू कितना मिल गया 5 मिल गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है a की, तो जिसमें अब a x का ऑफिशिएंट यहाँ पे कितना है b माइनस 4 है, यहाँ पे x का ऑफिशिएंट कितना है 1 है, तो b माइनस 4 इक्वल्स टू कितना कर दो 1 कर दो, b की वैल्यू आपके पास कितनी थी b माइनस 4 इक्वल टू 1, अरे तो ठीक है, वो तो मैच कर जाएगा। y का ऑफिशिएंट जब देखते हो y का ऑफिशिएंट यहाँ पे कितना है, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी, हाँ इधर भी कितना है y की वैल्यू माइनस 6 इन ब्रैकेट 6 प्लस माइनस नहीं है माइनस, सिर्फ यहाँ पे y कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ कितना है माइनस 6 प्लस b, इधर भी कितना है आपके पास a, और आपने b की वैल्यू कितनी निकाली है, b की वैल्यू आपने निकाली है 5, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 11, तो आपके पास a आ गया और b आ गया, a आपके पास आया माइनस 11, b आपके पास आया 5, so this is what is the answer for this question. Now let us move to the next question. जरा देखिए, फिर से आसान क्वेश्चन आपके सामने है। दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है और एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है, दोनों ही को अलग अलग x माइनस 4 से डिवाइड किया जाता है। तो जब x माइनस 4 को पहला वाला एक्सप्रेशन डिवाइड होता है x माइनस 4 से, तो वहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो R1 बचता है, और x माइनस 4 से जब दूसरा वाला एक्सप्रेशन डिवाइड किया तो वहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बचता है R2 बचता है। तो R1 कैसे निकालोगे, R1 जो निकाला जाएगा पहले वाले एक्सप्रेशन में P14, अब ये 4 कहाँ से आया, जिससे डिवाइड कर रहे उसको मैंने 0 की इक्वल किया, यहाँ से x वैल्यू निकाल लिया, x वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो 4 क्या करेंगे पहले वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16a प्लस 12 माइनस 3, तो व्हाट इज दैट 16a प्लस 9, दिस इज व्हाट इज R1। अब R2 कैसे निकालेगा, R2 निकलेगा P24 मतलब यहाँ पे कितना आएगा 64 माइनस 20 प्लस a, तो कितना आ जाएगा आपके पास 44 प्लस a आ जाएगा। तो R2 निकल के आ चुका है, R1 निकल के आ चुका है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी 2R1 माइनस R2, वैल्यू आप दोनों यहाँ सप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो जरा देखिए आसान क्वेश्चन फिर से आपके सामने, इसमें कह रहा है कि आपको 4 सॉल्यूशंस बताने हैं, कितने सॉल्यूशन बताने हैं, 4 सॉल्यूशन बताने हैं। देखिए ये x और y में एक इक्वेशन है, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 3x आएगा माइनस का x आएगा, तो इट विल बिकम 2x, यहाँ पे 6y आएगा माइनस का y आएगा, तो प्लस का 5y बचेगा, और प्लस का 13 इक्वल टू 0। जब आपके पास इस तरीके का इक्वेशन आ जाए और इसमें आपसे 4 सॉल्यूशन पूछे, 4 नहीं 1000 पूछे, 1000 नहीं लाख पूछे, लाख नहीं इनफाइनाइट पूछे, क्या फर्क पड़ता है, आप सिंपली क्या करो x की वैल्यू अपनी तरफ सप्लाई करते जाओ, x की वैल्यू आप रखो 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी माइनस 13/5, फिर आप x की वैल्यू क्या रखो 1 रखो, इसमें 1 रख दीजिए, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 2 15 हो जाएगा, ठीक है, तो y की वैल्यू मिल जाएगा आपके पास माइनस 3 है ना। ऐसे आप x की वैल्यू 2 रख दो, 3 रख दो, x की वैल्यू आप रखते चले जाएंगे, y की वैल्यू आपके पास मिलती चली जाएगी, तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपसे 4 ही सॉल्यूशन पूछा था, तो इस क्वेश्चन को डू इट बाय योरसेल्फ, आप अपनी तरफ से करेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कह रहा है कि a की वैल्यू पता करना है, किसकी वैल्यू पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पता करना है, a की वैल्यू पता करना है, सो दैट x इक्वल टू -3 y इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन हो जाए। अब इस इक्वेशन में क्या करो, सिंपली x की जगह पे 2 और सॉरी x की जगह -3, y की हम 2 रखो और a की वैल्यू निकालिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर से आसान क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें क्या करना है, आपके पास x दिया गया, y दिया गया है, और अब क्या करना है, देखना है कि ये चीज़ क्या इसको सेटिस्फाई करती है। तो सिंपली क्या करना है, जिसको सेटिस्फाई कराना है उसका आपने LHS लिया। LHS क्या है, bx माइनस ay, ठीक है। और b की x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये दिया गया है, तो b इन ब्रैकेट x की वैल्यू जो भी दी गई, क्या दिया गया है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। ये हो गया तुम्हारे पास b और x की वैल्यू ये माइनस ए वाई, ए और y की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन कितना है, a प्लस बी। अब दोनों में एलसीएम क्या है, a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी है दोनों में एलसीएम, तो a प्लस बी आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, b है, और यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी b ही आएगा। तो क्या दोनों से b कॉमन कर सकते हैं भाई, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर ab के साथ b लिखा हुआ है, दोनों से b कॉमन कर सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे ab बचेगा, प्लस क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, माइनस का a स्क्वायर बचेगा। भाई यहाँ से माइनस का a स्क्वायर आएगा, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, और यहाँ से b कॉमन करेंगे तो अंदर a प्लस बी आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा, राइट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपली x और y की वैल्यू दिया गया है, वहां पे आप रखेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास फिर से यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि x एंड y, जरा देखिए क्वेश्चन को, आपसे कह रहा है कि x और y टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर्स है, यहाँ पे इंटीग्रल कह लीजिए, ठीक है। कह रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ x प्लस वाई, राइट, फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ x प्लस वाई। तो एक काम करो, यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2x आ जाएगा। अब क्योंकि नॉन नेगेटिव रखना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको रखना होगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 रखोगे, फिर आप रखिए x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2 रखोगे तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी भाई, y इक्वल टू आ जाएगी 6। x इक्वल टू रखिए आप 3, तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगी 4। x इक्वल टू रखिए आप कितना 4, x इक्वल टू रखिए 4, तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगी 2, और x इक्वल टू क्या रखिए 5, तो क्या 5 रख सकते हैं क्या, नॉन नेगेटिव नंबर क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और x वैल्यू आप 6 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 6 रखोगे x वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और आपको x और y क्या लेना था, नॉन नेगेटिव लेना था। अब दोनों जरा इनका प्लस करो, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ प्लस करो कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ प्लस करो कितना आएगा, 7 आएगा, यहाँ प्लस करो कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9, मिनिमम वैल्यू क्या है 5, तो इन दोनों 9 प्लस 5 का सम बताना, तो दैट इज नथिंग बट 14। ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया, राइट। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस idea of this question. Now let us move to the next question. अब जरा देखिए ध्यान से, ये सामने आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे जरा देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से, कह रहा है P और Q are respectively midpoints of side AB and BC of the triangle ABC and R is the midpoint of AP, so that area of triangle PRQ equal to area of triangle ARC। तो जरा देखिए यहाँ पे, पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, ABC एक ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल आप ऐसे बना लिया आपने, ठीक है। ये A, ये B और ये C। P और Q क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB और AC के। P और Q आपके पास क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपके पास P हो गया, ये आपके पास Q हो गया। R मिड पॉइंट है आपका R का, इसका किसका, AP का, R मिड पॉइंट है AP का, ठीक। इतनी बातें तो आपको दी गई है, और अगर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ है ना, PRQ ये किसके इक्वल है, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ARC के इक्वल है। अब ARC बोलो तो जरा देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए, ARC, ये आपके पास ARC, ठीक है। तो क्या करेंगे, जरा देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल जो PRQ है, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ जरा ध्यान से देखिए, PRQ
आर क्यू, इसको मैं यहां से ऐसे पी आर क्यू, जरा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू, क्या आप ये लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। पी आर क्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आर क्या है, आर है मिड पॉइंट किसका, ए पी का, तो आर क्यू हो गई आपके पास क्या, मीडियन। तो मीडियन ट्रायंगल को क्या करती है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो आप पी आर क्यू इक्वल टू लिख रहे हैं, पी आर क्यू आपके पास ये है और ए पी क्यू आपके पास पूरा पूरा है, तो ए पी क्यू का आधा होगा पी आर क्यू, इसलिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। और आपके पास जो आपके पास ए पी क्यू है, आप जरा ध्यान से देखना ए पी क्यू, जो आपके पास ए पी क्यू क्या लिख सकते हैं, ए पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ए पी क्यू ये आपके पास ए पी क्यू है, तो ए पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप ए पी क्यू को, जरा मैं इसको ऐसे अगर मिला दूं, ऐसे इसको अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए, तो ए पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, बी पी क्यू लिख सकते हैं भाई, बी पी क्यू, क्योंकि पी क्यू क्या हो गया, यहाँ पे मीडियन हो गया, ठीक है। ये देखना है यहाँ पे आर क्यू मीडियन है, आर क्यू यहाँ पे मीडियन है, मीडियन, और यहाँ पे बी पी क्यू का मीडियन आपके पास क्या है, ये इसका पी क्यू मीडियन है, पी क्यू मीडियन है ना, ये बहुत ध्यान से देखना है। अब जरा देखिए, अब बी पी क्यू को क्या ले सकते हैं आप, बी पी क्यू, ये आपके पास बी पी क्यू को क्या ले सकते हैं आप, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले सकते हैं, ए क्यू बी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट है, फिर से ए क्यू बी का मीडियन हो गया, तो पूरे ट्रायंगल का 2 कॉलम डिवाइड करें, एक हाफ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ ए क्यू बी, ठीक है। अब ए क्यू बी को क्या ले सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी आ गया, एरिया ऑफ ए बी सी। अब आपको तो यहाँ पे लाना था कि 1/2 एरिया ऑफ ए आर सी लेके आना था, लेकिन हमने ए पी क्यू किसके इक्वल प्रूव कर दिया, ए पी इक्वल प्रूव कर दिया आपने 1/4 ए बी सी के इक्वल प्रूव कर दिया। अब आते हैं हम ए आर सी की बात करते हैं, जस्ट वेट, आपने क्या प्रूव किया अभी तक, आपने प्रूव किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इक्वल टू, आपने ये प्रूव कर दिया क्या, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपने प्रूव किया है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, ए पी क्यू, नहीं ये नहीं है, ए पी क्यू, क्योंकि ए पी क्यू इक्वल आपने प्रूव किया है, ये चीज जरा ध्यान देखिए जरा, यहाँ बेसिकली प्रूव किया आपने 1/8, मतलब आपने ये लिखा था यहाँ पे 1/2 एरिया ऑफ ए पी क्यू लिखा था यहाँ पे, और ए पी क्यू को आपने क्या प्रूव कर दिया है, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी प्रूव किया है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा, ये आपने प्रूव किया, मतलब क्या प्रूव किया, 1/8 एरिया ऑफ ए बी सी, ये आपने प्रूव किया अभी तक की कहानी है। फिर से जरा समझिए क्या हमने किया यहाँ पे, हमें ये चीज प्रूव करना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पी आर क्यू इक्वल टू देखा, पी आर क्यू जरा देखिए ध्यान से, पी आर क्यू जो है वो हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू होगा, फिर हम एंगल जो है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए पी क्यू लेके चले, ए पी क्यू जो ट्रायंगल है ए पी क्यू इस बी पी क्यू का आधा है, तो बी पी क्यू का ए पी क्यू जो है बी पी क्यू के इक्वल है, और बी पी क्यू जो है ए क्यू बी का आधा है, और ए क्यू बी जो है ए बी सी का आधा है, तो इसलिए 1/4 ए बी सी आ गया, तो 1/8। अब मुझे ए आर सी देखना है, ए आर सी क्या है ना, ए आर सी के बारे में मुझे जानकारी लेने की, व्हाट इज ए आर सी। अब जरा देखते हैं ए आर सी, ध्यान से देखना भाई, ए आर सी वो है आपके पास ए आर सी, तो ए आर सी के बारे में बात करते हैं जरा। अब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे मिला दूंगा, देखना जरा ए आर सी,
ए आर सी जो है, ए आर सी, मैं ट्रायंगल व्रायंगल नहीं लिख रहा हूँ, ना एरिया लिख रहा हूँ, ए आर सी जो है हाफ ए पी सी है क्या? अरे बोलो भाई, ए आर सी जो है हाफ ए पी सी है क्या? है ए पी सी, बिल्कुल है, क्योंकि सी आर जो होगी क्या होगी, इसके लिए मीडियन होगी, ठीक है। तो ए आर सी को, ए आर सी क्या होगा, पूरे ट्रायंगल का आधा होगा, तो पूरे ट्रायंगल का आधा कर दिया। और जो ए पी सी है, ए पी सी बेसिकली क्या है, 1/2 ऑफ ए बी सी नहीं है क्या? आप देखिए जरा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 ए पी सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 1/4 ए पी सी, ये आपके पास आया ए आर सी। और जबकि उधर पे लाना क्या था, 1/2 ए आर सी चाहिए था, तो जब मैं यहाँ पे 1/2 ए आर सी करूँगा तो ये किसके आ जाएगा, 1 ए बी सी, सॉरी यहाँ पे, तो 1/8 ए बी सी नहीं हो जाएगा। अब हमारे पास पी आर क्यू भी क्या आया था, 1/8 ए बी सी आया था, ए आर सी भी क्या है, 1/8 ए बी सी आया। तो दोनों इक्वेशन को जरा देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन अगर कंबाइन करके देखो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से काम इसमें करेंगे, तो बहुत ध्यान से काम करना है आपको, ध्यान ये देना है इस पूरे मतलब क्वेश्चन में कि कोई भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, मीडियन, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। मतलब आपके पास ये ए बी सी और डी, अगर ए डी इसकी मीडियन है तो इस पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये बात आपको ध्यान, यही कॉन्सेप्ट इस ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू रिमेंबर। कम सोचो, ज़्यादा नहीं, पूरा सोचो, आधा नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 17, अगेन इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सी हियर। इसमें करना क्या है, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है ना, इसमें आपके पास ए बी और ए सी में एम और एन पॉइंट है। ये आपके पास ए है मान लो, ये बी है, ये सी है, इसमें एम और एन पॉइंट है यहाँ पे, किसमें है, ए बी और ए सी में। और वो इस तरीके से है कि जो आपका ए एम है ना, ए एम इक्वल टू कितना है, 1/4 ए बी है, ध्यान से देखना जरा। और जो यहाँ पे ए एन है ना, ए एन वो कितना है, 1/4 ए सी है। तो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है कि एम एन इक्वल टू 1/4 बी सी, प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, हमने इसका मिड पॉइंट निकाला, ई और एफ। मैं क्या बोलूँगा, ये ई और एफ क्या है, इसके मिड पॉइंट है। ई और एफ क्या है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। और हमने ये थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरी साइड की हाफ होगी। तो कहने मतलब ई एफ क्या हो गया, ई एफ इक्वल टू क्या होगा, 1/2 बी सी होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई, राइट। इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। अब जरा देखिए, ठीक है, अब एम और एन बेसिकली क्या हो गए, एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ ए ई हो गया, ए ई एंड ए एफ। भाई जरा देखिए, ये क्या है, ई और एफ क्या है, इस पूरे के मतलब ई है ए बी का मिड पॉइंट और एफ है ए सी का मिड पॉइंट। और एम क्या था, एम इस पूरे हिस्से को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। मतलब एम जो होगा ए ई का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा भाई, ये पहले ये आधा फिर आधे का आधा, है ना। तो मतलब क्या हो गया, एम किसका मिड पॉइंट हुआ, ए ई का मिड पॉइंट हुआ, और एन किसका मिड पॉइंट हुआ, ई एफ का मिड पॉइंट, ए एफ का मिड पॉइंट हुआ। तो आपका एम एन इक्वल टू क्या होगा, फिर से वही मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, यहाँ पे लिखना मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे जो एम एन होगा, तो एम एन इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली 1/2 ई एफ होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर भी लग जाएगी। अब जरा देखिए, ई एफ की वैल्यू आपने क्या निकाला था, 1/2 बी सी निकाला था, तो यहाँ पे ई एफ की जगह 1/2 बी सी रख दीजिए। तो ये जो आपके पास एम एन आएगा, एम एन इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 ई एफ था, ई एफ, इसके हम क्या रखेंगे, ई एफ की जगह क्या रख देंगे, 1/2 बी सी रख देंगे, तो यहाँ 1/2 बी सी हो जाएगा। सो इट विल गिव यू 1/4 बी सी, राइट। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर